नमस्कार, मैं विनीत शर्मा राजस्थान पत्रिका में पिछले करीब 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले दूसरे कई सारे अखबारों में, हिंदी अखबारों में काम किया है। पेशे से जर्नलिस्ट हूँ और सूरत में जब से आया हूँ, मेरे ख्याल 1 या 2 साल बाद ही मेरा अभिषेक जी से परिचय हुआ, मुलाकात हुई। एक अच्छे इंसान लगे और जो उनके प्रयास थे वो मुझे लगा कि ये कुछ बेहद ज़रूरी प्रयास हो रहे हैं जो नए लोगों को नए अवसर देंगे। और जहाँ तक मेरी बात है कि पत्रकार हूँ और थोड़ा साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य से इस महीने में जुड़ा हूँ कि छात्र जीवन से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। कई सारे लेखकों को पढ़ा है, उनको समझा है। और साहित्य की बात आई है तो सबसे पहले आजकल जो एक चीज़ चर्चा में, एक नॉवल बड़ा चर्चा में है बीते 3-4 साल से, नोवा हरारे का होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के बाद उन्होंने होमो डायस दिया और दोनों ही नॉवेल्स मुझे लगता है कि हर किसी आदमी को पढ़ना चाहिए। अगर जीवन में 2-3-4 किताबें पढ़ने की बात हो तो होमो सीरीज़ को पढ़ें, होमो सेपियंस, होमो डायस को। और इकिगाई को लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इकिगाई जापानी तकनीक के लोग खुश कैसे रहें, हम लोग यही तो तलाश रहे, खुशी तो तलाश रहे। तो इकिगाई हमें वो फॉर्मूला, वो सूत्र देती है वो, जिससे कि हम खुशी को तलाश सके। अच्छा, होमो सेपियंस इस महीने में खास है कि वो हमारे पूरे मानव सभ्यता का, मानव जीवन का एक शुरुआत से लेकर और आज तक का एक पिक्चर एक क्लियर करती है। और होमो डायस में जब हम जाते हैं तो वो भविष्य की भी एक तस्वीर हमारे सामने रखती है, सोचने का एक नज़रिया रखती है। इस नज़रिए में मेरा एक नज़रिया थोड़ा सा अलग है कि ठीक है, डार्विन ने भी कहा कि हमारे पूर्वज बंदर थे। होमो सेपियंस में भी लगभग यही एक आवृत्ति है कि हम लोग बंदर से, पशु से और मनुष्य होने की श्रृंखला में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन जीवन सार्थक तभी है जब हम मंकी से मॉन्क तक का सफ़र तय करें। ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, जीवन का। और सार्थकता भी इसी में छिपी हुई है कि भले हम पशु से शुरू हुए और हम कहाँ संत तक पहुँचे, मॉन्क तक। ये अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हमने अपना जीवन सफल कर लिया। ये मेरा अपना मानना है, ज़रूरी नहीं है कि सभी इससे सहमत हों या आप लोग हों। लेकिन दूसरी बात एक और है कि हमें पढ़ते ज़रूर रहना चाहिए। अगर हम पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे नई शोध आ रही हैं उनके क्षेत्र में हो। मैं तो जर्नलिज्म में हूँ तो मैं तो पढ़ना मेरा ज़रूरत भी है, मेरे पेशे की भी ज़रूरत है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा, ये मेरा मानना है। और इसका असर दिखता भी है। आजकल हम सभी लोग क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रहे हैं। इसको लेकर चिंताएं बहुत सारी हैं, लेकिन गंभीर कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है, गंभीर कोई नहीं। और ख़ासकर विकसित देश वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते और पूरा जो जोर है वो विकासशील देशों पर डाल रहे हैं। इसके निकट भविष्य में परिणाम बड़े ख़तरनाक आने वाले हैं। अगर हम गौर करें तो फिर इसी साल का फरवरी महीना अगर हम देखें तो हम क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से जूझे हैं उसका एक असर, छोटा सा असर दिखता है कि गर्मी के महीने में हमने जो है मार्च और अप्रैल वाली तपन दिखी है। और 2-3 दिन तो ऐसे रहे हैं जब जून हमें लगा है कि फरवरी में आ गया है। जब मैं सूरत आया था 12 साल पहले, 2008 में मैं सूरत आ गया था। 3-4 साल बहुत जमकर मैंने देखा कि बहुत जमकर बारिश हुआ करती थी। लगातार 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन मौसम नहीं खुलता था। बीते 4-5 साल से मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि बारिश के कुल दिन जो है वो 8 या 10 रह गए हैं और ये लगातार कम हो रहे हैं। बारिश की आवृत्ति ख़त्म होती जा रही है। एक पूरा जो मौसम का जो चक्र है वो चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है और इसका असर पूरी व्यवस्था पे पड़ रहा है, हमारे सोचने के नज़रिए पे पड़ रहा है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ रहा है, हमारे फसलों पर पड़ रहा है, हमारी दैनिक कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जिसका असर हम इसमें ना देख रहे हों। इवन क्लाइमेट चेंज समुद्र के किनारे से उठकर और घर की रसोई तक आ गया है। और अगर यही रफ्तार रही तो हम अपनी पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। सोचने के मुद्दे कई सारे दूसरे भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि संस्कार वो हम दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम आज की जो बात मैं करूं
तो कई एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो संस्कारों को डिलीवर नहीं कर पा रहा अगली पीढ़ी के लिए। अगर हम अगली पीढ़ी को नहीं देंगे तो वो रीति रह जाएगी। इसके लिए हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, सारी चीज़ें, बच्चों की जिम्मेदारी हमें समझनी नहीं पड़ती थी कि कब बच्चे बड़े हो गए संयुक्त परिवारों में, और संस्कार वहीं से मिलते थे और उन्हीं के साथ बच्चे बड़े होते थे, हम लोग भी उन्हीं से आते थे। लेकिन आज एकल परिवारों में बच्चों को संस्कार देना सबसे बड़ी चुनौती है। हम अपनी आस्थाओं से जुड़े रह गए हैं, नई पीढ़ी खास करके ना दूसरी चीज़ें उस उत्साह के साथ बची हैं। त्योहारों को ही ले लीजिए, दिवाली दिवाली जैसी नहीं रह गई है, होली होली जैसी नहीं रह गई है, बसंत तो आयोजन केवल रस्मी रह गए हैं। जो सबसे खास हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे खास त्यौहार था तो बसंत था, वो सिर्फ रस्मी रह गया है। कहीं बसंत सिर्फ इतना है कि माँ सरस्वती की पूजा हो जाती है, केवल बसंत इतना नहीं था। बसंत एक उल्लास देता था, नई पूरे वर्ष की ऊर्जा हम बसंत में संचित करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर भी हम लोगों को, पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। एक आदमी का सोचना है, दो आदमी के सोचने से नहीं फर्क पड़ता है। और सिर्फ सोचना नहीं है, सोचकर हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ ठोस अगली पीढ़ी को देकर जाना पड़ेगा। अब कितना हम इसमें सफल रहते हैं ये हमारा आगे देखने के बाद है। अच्छा, अभिषेक जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। इनका जो शॉर्ट फिल्म मंत्रा है, ये एक ऐसा अभियान है जो नई प्रतिभाओं को एक नया अवसर दे रहा है जो बहुत ज़रूरी है, और बगैर स्वार्थ के। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में कहते हैं कि बगैर स्वार्थ के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, उनका भी स्वार्थ है। स्वार्थ इतना है कि उनका नाम आगे जाए, उनके नीचे से निकला हुआ, उनका तराशा हुआ हीरा बाजार में महंगे से महंगे दाम में बिके। हर कारीगर यही चाहता है, यही अभिषेक जी चाहते हैं। मैं बीते कई सालों से इनका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, हर साल उसमें शामिल होता रहा हूँ। उसमें जिस तरीके से जो फिल्मों का सिलेक्शन है शॉर्ट फिल्म्स का, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अगर आप सूरत में हैं तो आपको निश्चित रूप से समय निकाल कर उसमें आना चाहिए। सूरत से बाहर हैं तो भी समय निकालिए और एक दिन सूरत आइए। सूरत शहर अपने में एक अलग आभा लिए हुए है। इसका आकर्षण, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सूरत आने के दो वजह हो सकती हैं, ये हीरे और कपड़े की नगरी है, यहाँ आइए देखिए। और दूसरी बात, अभिषेक जी का जो शॉर्ट फिल्म का जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है उसका आनंद लीजिए। हम लोग गोवा भी जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को देखने के लिए। कई सारे लोग देश के बाहर जितने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होते हैं उनमें जाते हैं। तो इनमें जाना चाहिए। सिनेमा जो है हमारी संस्कृति से, हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है। हम पहले क्या थे और हम भविष्य में क्या होंगे, इसकी संभावनाएं खोलने वाला एक माध्यम है सिनेमा। सिनेमा से जुड़िए। सिनेमा सिखाता भी है, सिनेमा समझाता भी है, सिनेमा दुलारता भी है, सिनेमा फटकारता भी है। कई सारी फिल्में हैं जो झंझोड़ देती हैं। अगर नहीं देखिए तो मातृभूमि देखिए। मातृभूमि भविष्य की एक भयावह संकट जो सामने खड़ा होने वाला है आबादी के असंतुलन से, उसकी एक तस्वीर उस फिल्म में देखने को मिलती है। बाकी मिलेंगे